बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो मेरी जो है वो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में है कि किस तरह से बच्चों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा जाता है। इसके लिए हमें इस तरह के ऑर्गेनाइज़र चाहिए। तो सबसे पहले हम कपड़ों को तय कैसे करते हैं ये सीख लेते हैं, क्योंकि जो हमारी मेन गलती होती है वो कपड़ों को तय करने में ही होती है। तो एक बाजू ऐसे रखा, दूसरा उसके ऊपर रखा और पजामे को जो है वो फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे और फ्रॉक की नोक्स को फोल्ड करके तो फ्रॉक को इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे। चाहे बच्चे के कपड़े हों या बच्ची के कपड़े हों, आप इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे तो बहुत इजी रहेंगे। इस तरह से कपड़े जो है वो गुम भी नहीं होते। तो सबसे पहले आपने जो है वो, अगर कपड़े उल्टे हैं तो उनको सीधा कर लें, क्योंकि जब आप पहनाने लगे होंगे तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी और कपड़े जो है वो सीधे हुए होंगे और आप बच्चे को आसानी से पहना सकेंगे। इसी तरह से फिर बाजू ऊपर फोल्ड करके और कोने फोल्ड करके और पजामा ऊपर रख के तो फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से कपड़ों को जो है वो तय करके रखना बहुत आसान भी है और जो है वो कपड़े गुम भी नहीं होते। अब मैं आपको सॉक्स को फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ कि किस तरह से फोल्ड किया जाता है। इस तरह से एक सॉक्स के ऊपर दूसरी रख के और उनको ऊपर की तरफ मोड़ लेना है। ठीक है, ये सॉक्स को सीधा किया, एक के ऊपर दूसरी रख के और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है और इस तरह से बिल्कुल भी जो सॉक्स होती हैं आपके बच्चों की वो गायब नहीं होती। और ये देखें, हाई नेक को भी ऐसे ही हम फोल्ड करेंगे। जिस तरह के सॉक्स को एक हिस्सा दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया, इस तरह से इसका भी ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे। और अब हम आ जाते हैं, कपड़ों को तो हमने तय कर लिया, अब हमें इसको रखने की बारी आती है। तो रखने के लिए, कपड़ों को रखने के लिए जो है वो हमें एक अदद बास्केट की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर हम बड़ी अलमारी में रखेंगे तो वहाँ पे कपड़े जो है वो इजीली नहीं आते। तो कपड़ों को हमने फोल्ड कर लिया, ठीक है। अब हम जल्दी से इन कपड़ों को बास्केट में रखते जाएंगे। तो इसमें हम जल्दी से कपड़े सारे रख देते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें कितने अच्छे तरीके से तय किए हुए हों कपड़े अच्छे, तो वो कभी भी ख़राब नहीं होते। जब भी आप उठाओ तो वो कभी भी खुलते नहीं हैं। और अलमारी में अगर हम कपड़े रखें बच्चों के तो वो तो गायब ही हो जाते हैं, पजामा इधर और कमीज़ उधर। तो इस तरह की जो बास्केट्स होती हैं वो बहुत ही जो है वो यूज़फुल होती हैं बच्चों के कपड़ों के लिए। जी, तो कपड़े तो हमने रख लिए। अब कपड़ों के बाद बारी आती है छोटी मोटी चीज़ों की, जो कि बच्चों की अक्सर जो है वो गायब हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों की बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको रखने के लिए ये मैंने ऑर्गेनाइज़र लिया है। मेरी अभी एक ही बेटी है माशाल्लाह से, जो कि 2 साल की है। तो मुझे बहुत शौक़ है कि उसको मैं पिन्ने और ये चीज़ें पहनाऊँ, तो वो गायब हो जाती थी। तो उनको रखने के लिए मैंने ये 4 ड्रॉर्स वाला ऑर्गेनाइज़र लिया है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है। इसकी फर्स्ट ड्रॉर में आप देख सकते हैं कि उसकी बहुत सी चूड़ियाँ हैं, ठीक है, उसके हेयर बैंड है, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये छोटी मोटी पेन्स, ये कैचर और ये देखें ये वाले हेयर बैंड, ये पिन्ने वगैरह, मतलब बहुत सी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और फिर उसको ग्लासेस पहनने का बहुत शौक़ है। ये उसकी ग्लासेस, ये उसके बेल्ट कपड़ों के, और इसमें भी उसकी बेल्ट वगैरह और हेयर बैंड और यही मतलब पोनियाँ और ये चीज़ें सारी रखी हुई हैं। अब अगर बड़ी अलमारी हो तो उसमें तो ये चीज़ें गायब हो जाती हैं और मिलती भी नहीं है और पता भी नहीं चलता कि गई किधर है, तो फिर इंसान ढूंढता ही रह जाता है। तो इसके लिए ऐसी छोटी ड्रॉर वाला ऑर्गेनाइज़र जो है वो बहुत ही परफेक्ट रहता है। उसके बाद सेकंड ड्रॉर की तरफ आ जाते हैं। सेकंड ड्रॉर में मैंने रखे हैं उसकी तमाम सॉक्स वगैरह। ये सॉक्स कैसे फोल्ड करते हैं ये मैंने आपको तरीका वीडियो में बता दिया है, ठीक है। उसके बाद उसकी कैप्स, उसके रुमाल, उसके ग्लव्स, ये सारी चीज़ें सेकंड ड्रॉर में आ जाती हैं। ये भी देखें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो ये भी फटाफट गायब हो जाती हैं जो बड़े ड्रॉर्स वगैरह होते हैं, हमारी जो अलमारियाँ यूज़ होती हैं। उसके बाद थर्ड ड्रॉर की तरफ आ जाते हैं। थर्ड ड्रॉर में आप देखेंगे कि ये मैंने उसकी सारी हाई नेक्स जो गर्म पजामे होते हैं वो, ये उसकी ब्लैक हाई नेक, ये उसकी मतलब स्किन हाई नेक, फिर ब्लैक, फिर वाइट, और ये इधर इसके पजामे, वाइट पजामा, रेड पजामा,
ब्लैक पजामा और ये भी उसकी हाई नेक है जो कि कलरफुल है। ठीक है, तो इनको मैंने इतने अच्छे तरीके से फोल्ड करके रखा हुआ है कि ये मतलब वो ना गायब होंगी और बहुत आसानी से जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो ये मिल जाती हैं। कपड़ों के साथ इनको इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि कपड़े जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है कभी हम जब निकाल रहे होते हैं तो वो कपड़ों में ये फिर नहीं मिलती। ठीक है, तो उसके बाद जो फोल्ड रहा है उसमें मैंने उसकी सारी, ये उसका सोप रखा हुआ है, ये उसका क्या नाम है, जॉनसन्स का शैम्पू, ये मॉस्किटोज़ के लिए लोशन, और उसके बाद बेबी ऑयल, फिर उसके बाद ये इनको क्या कहते हैं, विक्स। ठीक है, ये मतलब जब उसको जुकाम वगैरह हो तो उसके सीने पे लगाने के लिए। ये देखिए मैंने 2 डिब्बियाँ रखी हुई हैं। फिर उसके बाद ये और वाइप्स और सुरमा जो कि हम देसी लोग लाजमी अपने बच्चों को डालते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। खैर, फिर उसके बाद ये उसकी रैशेज़ वाली क्रीम, सूडो क्रीम, जो कि बहुत अच्छी है, और उसके बाद ये बेबी पाउडर मदर केयर का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने इसकी अलग करके रखी हुई हैं ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो आसानी से आराम से हम उठा सकें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी कि बच्चों की चीज़ों को किस तरह से, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, उनकी चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा जाता है। और अगर हम थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को जो है वो अपना लें तो बहुत ही हमारे लिए ईजी हो जाता है अपनी लाइफ को, मतलब हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। हम इजी अच्छे तरीके से आराम से कोई भी चीज़ जो है वो उठा सकते हैं, रख सकते हैं, और मसला नहीं पैदा होता। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।